अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन दिनों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में एक बात कही जाती है कि किसी व्यक्ति में 100 चीज़ें 100 स्किल्स हो ना हो, लेकिन अगर एक लीडरशिप की क्वालिटी आ जाए तो बाकी के वो सारे काम खुद ब खुद कर लेगा। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह से लोग लीडर बनते हैं। पहले वो होते हैं जो पैदाइशी लीडर होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो हालात और वक्त की वजह से लीडर बन जाते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो किसी से इंस्पायर होकर, किसी से मोटिवेट होकर लीडर बन जाते हैं। लीडरशिप में 3 वर्ड हैं। पहला है लीड। लीड का मतलब होता है वो शख्स जो रहनुमाई करे, जो रास्ता दिखाए। दूसरा है लीडर। लीडर का मतलब होता है जी रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, या फिर यूं कह लें कि मंजिल पे पहुंचाने वाला। नंबर 3 शिप। लीडरशिप का एक वर्ड लास्ट में आता है जी, शिप। शिप एक साधन होता है जो किसी भी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। और अगर हम अब इन तीनों वर्ड्स को इकट्ठा करें और एक डिब्बे में डाल दें तो इस डिब्बे का नाम हो जाएगा जी लीडरशिप। लीडरशिप के ऊपर जॉन सी मैक्सवेल ने सबसे ज़्यादा किताबें लिखी हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, आपको किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं, तो आप जॉन सी मैक्सवेल की किताबें ज़रूर पढ़ें। लीडरशिप पुराना थीसिस ये था कि टीचर वो है जो मोटिवेटर है, लेकिन मॉडर्न थीसिस ये है टीचर वो है जिसके अंदर लीडरशिप है। दुनिया के हर फील्ड में इस समय लीडरशिप पढ़ाई जाती है, लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। आप किसी भी अदारे को, किसी भी बड़ी मैनेजमेंट को देखें, उसके अंदर लीडरशिप ज़रूर होगी। अब हम लीडरशिप के बारे में थोड़ा और डीप समझेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे मुल्क में ट्रेन चलनी शुरू हुई थी, और एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बच्चा होता था, और वो बच्चा रोज़ाना अपने घर से निकलता और कुछ किलोमीटर्स का सफ़र तय करता और रेलवे क्रॉसिंग पे जाकर के खड़ा हो जाता और ट्रेन को जाते हुए देखता, और फिर वापस लौट के अपने घर की तरफ रवाना होता। वो ऐसा रोज़ाना करता और लोग उसे रोज़ाना ऐसा करते देखते। एक दिन लोगों ने उससे पूछा कि बेटा, हम रोज़ तुम्हें देखते हैं, तुम रोज़ इस गांव की तरफ से आते हो, यहाँ पे खड़े होते हो, ट्रेन को देखते हो, ट्रेन चली जाती है, तुम अपने घर की तरफ लौट जाते हो, आखिर तुम क्या देखते हो? तो वो बच्चा जवाब देता है। अब ये जवाब तमाम के तमाम टीचर्स के लिए सुनने वाला है। वो बच्चा जवाब देता है कि जी मुझे इस ट्रेन के इंजन से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। अब वो लोग पूछते हैं कि जी आपको इस ट्रेन के इंजन से मोहब्बत क्यों हो गई है? तो वो बच्चा कहता है कि इसके 5 रीज़न हैं, इसके 5 कारण हैं। अब ये 5 कारण, अगर आप टीचर हैं या अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप आ जाए, तो ये 5 के 5 रीज़न, कारण आप नोट ज़रूर करें। वो कहता है इसका पहला कारण ये है कि ये इंजन सारे के सारे डिब्बों को उनकी मंजिल तक लेकर के जाता है। और इसका दूसरा कारण है ये इंजन आखिरी डिब्बे को भी छोड़ता नहीं है, आखिरी डिब्बे को भी साथ लेकर के चलता है। नंबर 3, खुद आग खाता है, डिब्बों को खाने नहीं देता। इंजन खुद आग खा लेता है, लेकिन साथ चलने वाले डिब्बों को आग खाने नहीं देता। नंबर 4, एक सीधा रास्ता इसने पकड़ा हुआ है और उसी रास्ते के ऊपर चल रहा है। नंबर 5, सारे के सारे डिब्बे इसके ऊपर डिपेंड हैं, ये किसी डिब्बे के ऊपर डिपेंड नहीं है। आइए इसको और डीपली समझते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, ये सारे डिब्बों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है,
और टीचर की सबसे खास बात ये होनी चाहिए कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके स्टूडेंट को उनकी मंजिल तक पहुंचाना होना चाहिए। एक अच्छा टीचर वो है, एक अच्छे टीचर के अंदर अगर लीडरशिप है तो उसकी पहचान यही है कि वो अपने सारे के सारे स्टूडेंट को मंजिल तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है और उनको पहुंचा देता है। इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि आपने दिल्ली में एक बस पकड़ी और आपने आगरे जाना है। आपके अलावा उस बस में 70 और लोग भी बैठे हैं और ड्राइवर जो है उसको पता ही नहीं है आगरा का रास्ता क्या है, आगरे कैसे जाना है या फिर आगरे कैसे पहुंचा जाए, उसको रास्ता ही नहीं पता। तो होगा क्या, वो ड्राइवर तो गलत रास्ते जाएगा ही जाएगा और उसकी मंजिल भी गलत होगी और इसके साथ साथ ड्राइवर के साथ साथ बस में बैठे वो 70 लोग और आप गलत मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो एक टीचर की सबसे बड़ी खास बात ये है, उसको मंजिल का पता होता है कि मेरे स्टूडेंट की मंजिल क्या है और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है और यही उसकी खास बात है। नंबर 2, इंजन लास्ट जो डब्बा होता है उसको भी छोड़ता नहीं है, उसको भी साथ रखता है। हर क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो आखिरी डिब्बा होता है, जो नालायक होता है, जिसे मारने का मन करता है, जो पढ़ता नहीं है, जिसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं जिसकी। लेकिन वो टीचर जिसके अंदर लीडरशिप है वो उस आखिरी डिब्बे को भी साथ लेकर के चलने की हिम्मत रखता है। वो उस आखिरी डिब्बे को भी साथ लेकर के चलता है। हर घर में एक आखिरी डिब्बा होता है, हर खानदान में 2 परिवार आखिरी डिब्बा होते हैं, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में 3 या 4 घर आपको आखिरी डिब्बा मिल जाए। लेकिन लीडर वो है जो उस आखिरी डिब्बे को भी साथ लेकर के चलना चाहता है। नंबर 3, खुद आग खाता है, डिब्बों को खाने नहीं देता। एक असल टीचर, एक वो टीचर जिसके अंदर लीडरशिप है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, वो खुद आग खाता है, डिब्बों को खाने नहीं देता। उसकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो अपने स्टूडेंट्स को जताता नहीं है, उनको महसूस होने नहीं देता। ये वैसा ही है जैसे हमारे पेरेंट्स बहुत सी प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं लेकिन हमें वो महसूस नहीं होने देते। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं और हमें एहसास भी नहीं होने देते। नंबर 4 ये है जी कि एक सीधा रास्ता है वही पकड़ा हुआ है, उसी पे चलना है। टीचर क्योंकि एक लीडर है, उसको पता है मैंने किस रास्ते के ऊपर इन सारे लोगों को यानी स्टूडेंट्स को लेकर के जाना है और कैसे इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाना है। नंबर 5, सारे के सारे डिब्बे इंजन के ऊपर डिपेंड है, इंजन किसी डिब्बे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसे ही क्लास के सारे स्टूडेंट्स एक टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो उसी के लिए वो टीचर उन सभी के लिए एक आस की किरण होती है, एक उम्मीद की किरण होती है कि ये टीचर हमारे बाजू को पकड़ेगा और हमें एक सीधे रास्ते पे लेकर के जाएगा। और इसके साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को थापी दी होती है, शाबाशी दी होती है कि बेटा मुझे बिलीव है तो ये कर सकता है, तो यकीन मानिए वो इस बात को सच मान लेता है, वो कर दिखाता है। नालायक से नालायक स्टूडेंट भी कर दिखाता है। लेकिन अगर वही टीचर उसे कोसता रहे फिर वो घर वाले भी कोसते रहते हैं और वो बेचारा स्टूडेंट कभी आगे निकल ही नहीं पाता। तो याद रखिए टीचर में ये 5 क्वालिटियाँ ज़रूर होनी चाहिए और ये एक लीडर की पहचान है।